तेस्मिन् चतुर्थाध्याय। तो इसमें जो प्रसंग चल रहा है, प्रसंग क्या था? करण जो कल का प्रसंग क्या था, जो रिसेंटली प्रसंग था, बताओ। तुम तो बड़े पॉइंट बना रहे हो सनातन जी। 200 रुपये का डायरी खरीदा, 400 कितने का डायरी बोला? मतलब ऐसे मनाऊंगा पूरी, अभी कथाऊंगा मैं वो भावार्थ। बता क्या प्रसंग चल रहा है? बोला पता नहीं प्रसंग क्या चल रहा है। वो तो हो रहा है समाज का अभी वर्तमान में क्या क्या चल रहा है? भगवान में एक साथ दोनों विरोधाभास देखी जाती है। तो ये बात उद्धव जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान की जैसी लीलाएं हुई है जो बहुत सारे विद्वान लोग समझ नहीं पाते हैं। जो देखा जाता है कि भगवान अजन्मा होते हुए, तो ये बात क्यों हुई? ये बात उठी क्यों? ये बात यहाँ पे बात उठी क्यों है? उद्धव जी बातें क्यों बोल रहे थे? बातें विजय अतिरथी फेल हो गए। मैं तो रथी हूँ, बोलो अतिरथी फेल हो गए, मैं तो रथी हूँ। सदानंद और क्या? वो तो बहुत पहले पूछ लिया था। हर्ष, हाँ राइट। भगवान ने कहा था उद्धव जी, मैंने ब्रह्मा को जो जैसे ज्ञान दिया था आपको ज्ञान दूंगा। उद्धव जी ने कहा ज्ञान की जरूरत ही नहीं मेरे को, मुझे ज्ञान की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है? ज्ञान का फल मोक्ष है। मुझे मोक्ष में साध्य ही नहीं चाहता, साधन क्या चाहिए मेरे को? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। तुम क्या चाहते हो? भक्ति। भक्ति मतलब क्या? नाम रूप गुण लीलाओं तक स्मरण कीर्तन। तो ज्ञान तो इसलिए भी चाहिए, रूप का ज्ञान, लीलाओं का ज्ञान, गुणों का ज्ञान। तब क्या कहा था? न अतीव आग्रह तासाम अपि ज्ञाने नातीव आग्रह। बात ठीक है कि भगवान के रूप के विषय में, गुणों के लीलाओं के विषय में ज्ञान तो होना चाहिए। तो कहे तो अतीव आग्रह नहीं है, अतीव आग्रह नहीं है। किंचित मात्र का मतलब अर्थात कारण यदि किंचित ज्ञान थकाए, स्वरूप ज्ञान असंभव बोले बता रहे हैं। अर्थात बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा सा काम चल जाएगा। क्योंकि बाकी काम तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये स्वतः ही प्रकाशित होंगी, बल्कि बुद्धि के द्वारा जब खोजने जाते हैं तो विरोध हो जाता है। तब विरोध होता है। अनिह कर्माणि क्या था? कर्माणि अनिहस्य भावो अभवश्यते। तो कह रहे हैं कि यदि आप लीलाओं को ज्ञान से, अपने ज्ञान के द्वारा जानने की चेष्टा करेंगे तो क्या आएगा? संशय आने अवश्यंभावी है। ज्ञान से वो सोचने की चेष्टा करेंगे लीलाओं को अपने बुद्धि से, तो संशय आने अति आवश्यक है। तब वो कह रहे थे श्लोक के कर्माणि अनिहस्य भवो अभवश्यते दुर्गा आश्रयो अथा हरिभयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम आत्मानुरति खिद्यन्ति धीर विदाम्य। तो कह रहे थे हे प्रभु, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाते हैं आपकी लीलाओं को, अंत में खिन्न हो जाते हैं। कैसा? अनिहस्त कर्माणि, एक तरफ आप अनिह मने विरक्त, निष्क्रिय, विरक्त हैं, फिर आप कर्म भी करते हैं।
आप अभवस्य अभव है, अभव आपको जन्म नहीं है तो जन्म में देखा जा रहा है। फिर आप क्या है, कालात्म साक्षात काल स्वरूप हैं और आप काल होने पर भी आप दुश्मनों के भय से भाग गए और हम दुर्ग का आश्रय कर लिया। दुर्ग मतलब एक दुर्ग में छिप गए, और दुर्ग क्या है, द्वारकापुरी में आप छिप गए, चले गए। फिर आप आपका है आत्मानुरत, आत्माराम होने पर भी परमदायुताश्रम अपने हजारों युवतियों के साथ में गृहस्थ आश्रम अपनाया है। और तो इस विषय में खिद्दंती धीविद मतलब बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति भी खिद्दंती मोह को प्राप्त हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो किसी टीका चल रही थी तो यहां उद्धव जी ने कहा था, प्रभु हम आपके दास हैं। जब दास है, दासों के लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न भोग की आवश्यकता है। दासों का क्या लक्ष्य होता है, आपके नाम रूप गुण लीला का दर्शन स्मरण आदि, इसमें भक्त लोग आनंदित रहते हैं। और यदि उद्धव ने, यदि आप ये कहें उद्धव जी तो भी ज्ञान तो चाहिए ही, मेरे नाम के विषय में रूप के विषय में ज्ञान तो चाहिए, तब कह रहे हैं ना तासाम अपि ज्ञाने नातीव आग्रह। तासा मतलब इन वस्तुओं के इन चीजों के प्रति भी ज्ञान की बहुत आवश्यकता नहीं है, आग्रह नहीं है। ठीक है, भक्ति मार्ग में थोड़ा ज्ञान तो चाहिए, जीव तत्व ज्ञान चाहिए, भगवत तत्व ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आग्रह नहीं। आग्रह मतलब क्या होता है, होगा ही नहीं इसके बिना, होगा ही इसके बिना नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कोई तत्व ज्ञान है ही नहीं है, परंतु समर्पित है तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। भक्ति कर रहा है ना, क्या हो जाएगा, अपने आप ही भक्ति करते करते उसे ज्ञान चक्षु अपने आप खुल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बल्कि परंतु जो व्यक्ति अपने बुद्धि से जानने की चेष्टा करता है तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या, कल बताया गया था यहां पर 200 लोगों बता रहे हैं इसको। जो व्यक्ति अपनी युक्तियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा लीलाओं को समझने की चेष्टा करता है, अभी महिमा को जानने की चेष्टा करता है, फिर वो उलझ जाता है। क्या करता है, वो उलझ जाता है। जितना सुधारने की चेष्टा करेगा उलझ जाता है। कैसे उलझ जाता है, अनिहस्य, आप निष्क्रिय है। भगवान निष्क्रिय क्यों है, भगवान निष्क्रिय क्यों है, सदानंद मुख बंद कर क्यों हो जाएगा, भगवान निष्क्रिय क्यों है, बताओ, निष्क्रिय भगवान क्यों है वो विजय, क्योंकि निष्प्रिय है। जो निष्प्रिय है और निष्क्रिय तो होगा ही। निष्प्रिय किसे कहते हैं, कोई स्प्रिया जिसकी नहीं है, कोई कामना जिसकी नहीं है, इच्छा जिसके नहीं, उसके कहते हैं निष्प्रिय। तो निष्प्रिय है तो निष्क्रिय अवश्य होगा। तो इसे कह रहे हैं आप क्या हैं, आप अनिह हैं। अनिह कहने से निष्क्रिय निष्प्रिय है, होने पर भी कर्माणी, आप कर्म भी कर रहे हैं। कैसे, जैसे गोवर्धन धारण इत्यादि जो आप कर्म कर रहे हैं, किंतु विश्व सृष्टि प्रवृत्ति कर्म सकल नहीं। कर्म दो प्रकार के, एक तो गोवर्धन धारण आदि कर रहे हैं, दूसरा सृष्टि आदि का कार्य कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं संशय, या संशय कैसे हो रहा है, कर्म दो प्रकार होंगे। एक गोवर्धन धारण कर रहे हैं, अब बात तो गुजरी इसकी, अब गुजरी ना, नहीं गुजरी क्या, ठीक है। इनको समझना होगा। कह रहे प्रभु आपकी लीलाएं, दो लीलाएं करते हैं आप।
दो कर्म, एक आप गोवर्धन धारण आदि, गोवर्धन धारण हो गया, असुर मारण हो गया, जो कर रहे हैं लीला करते हैं। एक लीला करते हैं आपके, एक लीला, एक कर्म आप करते हैं सृष्टि आदि। अब संशय किसी विषय में है? विद्वान व्यक्ति के हृदय में संशय किसके विषय में है? बोलते हैं सृष्टि आदि के विषय में संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि आदि कार्य आप माया के द्वारा करते हैं। क्या? मैं नश्चर प्रकृति सुते सच्चराचर। संशय इसमें नहीं है कि भगवान जो सृष्टि आदि कार्य करते हैं स्वयं नहीं करते हैं, और माया के द्वारा करते हैं। तो माया के द्वारा करने पर भी भगवान क्या हुए? निष्क्रिय हुए। संशय यहां पर नहीं है। संशय कहां पर है? गोवर्धन धारण आदि लीला। आपने गोवर्धन उठाया, गिरिजा जी पूजा आपने की, यहां संशय आ जाता है। यह आपने स्वयं किया, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो कर्म आप स्वयं कर रहे हैं, जैसे गिरिजा धारण आदि किया, या आपने स्वयं किया है, और वो जो सृष्टि आप सृष्टि आदि करते हैं, ये तो आप में आरोपित किया जाता है। जन्मादस्यतो सृष्टि इसलिए प्रलय जिनसे होती है, ये यहां क्या किया जा रहा है? आरोप किया जा रहा है, आरोप मात्र। जबकि कार्य को कौन कर रहा है? माया कर रही है। यदि भगवान निमित्त कारण है, परंतु कर कौन रही है? माया कर रहे हैं। तो ये आरोप किया जा रहा है कि भगवान सृष्टि कार्य कर रहे हैं। तो यहां संशय किसी को नहीं है, भगवान निष्क्रिय है। हम सृष्टि करते हुए निष्क्रिय हैं, या कोई संदेह नहीं है, सृष्टि सब कर ही नहीं रहे। वो सृष्टि कौन कर रही है? माया के गुण के द्वारा सृष्टि हो रही है। तो भगवान तो इन्वॉल्व है ही नहीं है। समस्या कहां पर आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? क्या पल्ले पड़ रहा? आनंद भगवान इसलिए है क्योंकि वो माया के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। तो लेकिन उसमें संशय आ रहा है कि भगवान गोवर्धन आदि लीलाएं करते हैं। जो लीला स्वयं करते हैं, जो कर्म स्वयं कर रहे हैं, सृष्टि आदि स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो तो हमको समस्या ही नहीं है भाई। वो तो उनकी माया कर रही है। अब समस्या कहां पर आ रही है? जो कार्यक्रम स्वयं कर रहे हैं, गोवर्धन धारण आदि जो कर रहे हैं, ये स्वयं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कारण स्वरूपत एक कारण जो सृष्टि आदि कार्य माया के गुण के द्वारा आप कर रहे हैं, आरोपित किया जा रहा है, परंतु ये कार्य आपके नहीं है। ये कार्य किसका है? माया का है। इसलिए निष्क्रिय, निष्कल, शांत, निर्मल जो शब्द हैं, इनसे कोई विरोध नहीं है। श्रुति में भगवान क्या बोला गया है? भगवान निष्कलम है, भगवान निष्क्रिय है, भगवान शांत है, भगवान निर्मल है, भगवान निर्लिप्त है। कोई समस्या नहीं। यद्यपि सृष्टि कार्य जो कर रहे हैं तो बहुत सिद्ध हो गया, भगवान निष्क्रिय नहीं है, सृष्टि कर रहे हैं। शांत नहीं है क्योंकि संहार आदि कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। निर्मल नहीं है, क्योंकि निर्मल क्यों नहीं है? सृष्टि आदि कार्य कभी उनमें क्रोध भी देखा जा रहा है। तो भगवान में क्या आ गया? ये दोष आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? सृष्टि विषय में, ये सृष्टि विषय में उनमें कोई दोष आएगा ही नहीं, क्योंकि इस सृष्टि आदि कार्य कौन कर रही है? माया कर रहे हैं। कोई समस्या पर नहीं है। किंतु जहां गोवर्धन उद्धरण आदि की बात आती है, गोवर्धन उद्धरण आदि कहने से गोवर्धन धारण करना है ना, ब्रज की रक्षा करना, गोचारण करना, असुर मारण करना, ये लीलाएं हैं। ये लीला क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं, निजे स्वरूप द्वारा भैया से ये लीला आप स्वयं कर रहे हैं, आपके द्वारा हुई है। गिरा धारण जो किया भगवान ने किसी ने नहीं करवाया, वो अपने हाथ में धारण किया था। गोचारण किसी ने नहीं करवा रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं समस्या यहां पर आ रही है। अब विद्वान व्यक्ति जो विचार करेगा भगवान तो निष्क्रिय है, निष्प्रिय है, तो फिर जब अब गिरा धारण क्यों किया उन्होंने? ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए। अब रक्षा करने की इच्छा उन्हीं क्यों हुई?
उनसे उनका प्रेम हो गया है, मोह हुआ है? समस्या यहां पर आ रही है। निष्कल शब्द का अर्थ क्या होता है? निष्कल, न कल इतनी निष्कल, जो कोई कलम है, कलाएं जिसके नहीं है, खंड जहां पर नहीं है, अखंड। कल माने अंश, कल माने अंश, कला होता है कला, जो कला रहित है, अखंड है। तो उद्धव जी कह रहे हैं ये मेरा संशय है। मेरा संशय क्या है? ये मेरा संशय है। ये शिष्ट आदि कार्य में कोई संशय नहीं। संशय ये है, आप निष्क्रिय होते हुए जो गोवर्धन लीला करते हैं, काले दमन लीला कर रहे हैं, अग्निपान कर रहे हैं, तो ये जो समस्या है, संशय यहां पर है। अथवा तुम निराकृत परब्रह्म, ये कहा ना, क्या अहो भाग्यम नंद यद मित्रम यद पूर्ण ब्रह्म सुनाते हैं। आप कौन है? निराकृत ब्रह्म। आप मनुष्य रूप स्वरूप में ब्रह्म है। ब्रह्म है किस रूप में? नर स्वरूप में ब्रह्म है, निराकृत में। अब तुम्हारा निराकारत्व अपराकृत अनंत कर्मत्व। अब आप यद्यपि मनुष्यवत लीला कर रहे हैं, आप परब्रह्म हैं, तो आप में क्या है? अनंत अपराकृत आपके कर्म है। भगवान कौन है? यद्यपि भगवान परब्रह्म है, स्वरूप किस स्वरूप में? इसमें किस स्वरूप में है? नर स्वरूप में होने पर भी आपका कर्म कैसे? अपराकृत। कौन से कर्म है आपके? आपके जो कर्म अपराकृत कर्म है, अनंत आपके अंदर विराजमान है। अगर ब्रह्मत्व प्राकृत और परंतु ब्रह्म के विषय में उपनिषद में क्या आया? ब्रह्म कैसा है? प्राकृत अपराकृत दोनों से ऊपर है। श्रुति में कहा गया ब्रह्म कैसा है? प्राकृत अपराकृत कर्म रहित। ब्रह्म का मतलब प्राकृत कर्म होता है ना अपराकृत कर्म होता है। तो ब्रह्म तो ऐसा होता है शास्त्रों में। तो आप में क्या देखा जा रहा है? आपको ब्रह्म भी कहा जा रहा है। आपकी कर्म लीलाएं अनंत लीलाएं, आपकी लीलाएं भी कैसे? अनंत लीलाएं आपकी हैं, अपराकृत लीलाएं हैं। तो प्राकृत नहीं है, अपराकृत लीला तो आपके कर्म नहीं। कर्म का मतलब यहां क्या? लीला। आपके अपराकृत अनंत आप कर्म है, जो प्राकृत नहीं है। अपराकृत तो है ही है, तो भी विरोध, किसी विरोध हो गया? विरोध किससे हुआ? उपनिषद से विरोध हो गया। ब्रह्म कैसा है? अपराकृत प्राकृत दोनों से ऊपर है। अब कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म, सविशेष स्वरूप भगवान। मायावादी क्या बोलते हैं? मायावादी कहते हैं ना, उद्धव जी उठा रहे हैं, ये मायावादी कहते हैं। मान लो के कहते हैं क्या? निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म है, सविशेष स्वरूप भगवान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, वो ब्रह्म है। वही ब्रह्म जब माया के संपर्क में आ जाता है और सविशेष बन जाता है, और जो भगवान कहते हैं। भगवान माने सविशेष ब्रह्म। सविशेष ब्रह्म कहने से अशुद्ध ब्रह्म, निर्विशेष कहने से शुद्ध ब्रह्म। उद्धव जी कह रहे हैं कोई ऐसे प्रश्न कर, कोई ऐसे कहे नहीं जी ऐसे कोई समस्या समस्या नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म है जो निर्विशेष, जब निर्विशेष स्वरूप है तो ब्रह्म कहते हैं, सविशेष भगवान कहते हैं। भेद है, दोनों भेद है। बोले ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? कारण ऐसा क्यों? क्योंकि कारण यह है स्वरूप द्वय अभावात, क्योंकि भगवान के स्वरूप में भेद नहीं होता। भगवान में भेद का अभाव है। तो ये नहीं कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है कि जब वो निर्विशेष ब्रह्म है, अर्थात जब वो लीला कर रहे हैं तो मान लो कौन ब्रह्म है? वो सविशेष ब्रह्म है। जब वो नहीं कर रहे हैं वो क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है। बोले तब भेद आ गया, तब तो भेद आ गया। वो क्यों? जब शास्त्र में कहा गया क्या? स्वरूप द्वय अभावात,
दो स्वरूप नहीं है, भगवान स्वरूप में भेद ही नहीं है, कोई भेद नहीं है। भेद माने क्या मानेंगे? बहु ईश्वरवाद। ईश्वर बहुत नहीं, एक ही ईश्वर है? ईश्वर दो चार पांच थोड़े, एक ही ईश्वर है ना? और बाकी सब उनके प्रकाश है। अब के प्रश्न करते हैं ना, कल इसने प्रश्न किया था, उद्धव जी के अंदर वो घुस गया, कौन? वसु। तो आसन कैसे करेगा? ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई बोलते हैं कृष्ण के अंदर तो यदि विष्णु इत्यादि है तो राज कैसे करेंगे? कोई युक्ति है ये? एक आदमी है, वो पुत्र भी तो है। जब वो स्त्री से मिलने जाता है कि उसे पुत्र भाव नहीं है उसके अंदर, तो क्या उसे शर्म आती है उसको? एक लड़का जब स्त्री के पास जाता है, अंदर पुत्र भी तो है, वो ये पुत्र नहीं है। पुत्र भाव से है कि नहीं? पुत्र भाव, परंतु उससे में भाव प्रकाशित नहीं है। मां के पास जाता है, उसे पति भाव तो सुंदर है, तो क्या मां के पास उसे काम नहीं करता क्या? या पति मां जाकर के उसका वात्सल्य करता है? पांचों भाव विद्यमान है उस व्यक्ति के अंदर। दास भी है, वो सखा भी है, परंतु जो भाव प्रकाशित होता है अन्य भाव तब जाता है। ऐसे मानना पड़ेगा। भेद का मतलब भी नहीं है, संशय का मतलब भी नहीं है। ऐसा है कि नहीं? व्यक्ति एक ही है, पर एक नहीं है। वो पिता रामलाल है, पुत्र रामलाल है, और ये सब है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, यदि हम ऐसा मान लें, सविशेष जब वो निर्विशेष है तब वो निष्क्रिय है, सविशेष मिल जाते तो कर्म करते हैं, फिर तो भेद हो गया। दोनों इसे बता रहे हैं भेद तो है ही नहीं, शास्त्र कहते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है क्योंकि भागवत के 6ठ स्कंद में वृतासुर वध के पहले भगवान के निकट देवताओं ने प्रार्थना की थी। जब वृत्रासुर ने जब देवताओं परास्त कर दिया था, देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्या कहा था? हे भगवान, आपनाते कौन विरोध नहीं, आप में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आकारण अपना स्वरूप द्वय देखते पाए ना। देवता लोग कह रहे हैं, हे भगवान, आपके स्वरूप में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मैं आपके स्वरूप में भेद नहीं देख रहा हूं। आप दो स्वरूप नहीं है, आपके एक ही स्वरूप है। उस स्वरूप में फिर क्या है? ये व्यक्ति एक ही होता है, परंतु होने पर भी पिता, पुत्र, मालिक, पति, भाई, नाना, ससुर, चाचा, और क्या है? जेठ, और क्या है? वो है ना कुछ, है कि नहीं? होने पर एक है। हाथ नीचे उतरने में मैं उलझ जाऊंगा, इस प्रश्न ऐसे होते हैं। आफ्टर लास्ट हो गए, कहा था मैं? हाँ, तो क्योंकि क्या रहे हैं यहां पर, अतः देवता लोग कह रहे हैं आप में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम आप में कोई स्वरूप में भेद देख ही नहीं रहे। अति पूर्वे न्याय संशय विद्यमान, फिर संशय तो वैसे रहा ना पहले की बात ही। यदि भेद नहीं है तो भी कर्म जो दिखे जा रहे हैं, अब क्या माने बताओ? ये भेद नहीं है तो वो व्यक्ति भाव वाला कैसे आ रहे हैं? सोचो ना, एक व्यक्ति एक ही है, कभी उसके अंदर मधुर भाव जग रहा है, कभी वात्सल्य भाव जग रहा है। जगत में जैसे है कि संसार में ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो वो एक ही मानते हैं, एक ही मान ले, बस तुम्हारा एक ही स्वरूप मानते हैं। अरे एक ही स्वरूप है तो फिर पत्नी पर जाते उसको भाव चेंज नहीं हो रहा है, माँ के बाद भाव चेंज हो रहा है उसका, मित्रों के बाद भाव चेंज हो रहा है उसका। एक कहाँ है? जगत में ऐसे कुछ तो है ऐसा, है कि कुछ तो है ऐसा, या नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर संशय कहां? अब क्या संशय आ रहा है? अर्थात या तो ये मान लें
कि एक निर्विशेष स्वरूप तब ब्रह्म है वो। जब ब्रह्म है तो निष्क्रिय है। जब सविशेष बन जाते हैं तो माया 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 मिश्रित माया युक्त ब्रह्म है, तब फिर ये काम करते हैं। तब उनका मोह भी हो जाता है, तब प्रेम भी जग जाता है, क्रोध भी जग जाता है। कब? कब? जब वो अशुद्ध ब्रह्म बन जाए, फिर कोई संशय नहीं है। फिर कोई संशय माने कोई संशय नहीं है, परंतु ऐसा होगा नहीं। ऐसे बोलेंगे कि फिर क्या हो जाएगा, शास्त्रों से विरोध हो जाएगा कि भगवान क्या है, स्वरूप द्वय अभावात, दो स्वरूप हो ही नहीं सकते। अब एक ही स्वरूप में दोनों कैसे हो सकता है? फिर संशय, यही संशय यहां पर क्या है? यदि बोल दे नहीं जब वो निर्विशेष है ना तो वो निष्क्रिय है। क्लियर है? जब वो माया में आ जाते हैं, ब्रह्म भगवान बन जाते हैं, फिर उसमें ये क्रिया आ जाती है, फिर कोई संशय नहीं था। वो शास्त्र बोल रहे, शास्त्र के भगवान कौन से हैं? निष्कल अखंड है, उनमें भेद है ही नहीं। अब क्या करोगे? अब तुम्हें एक ही में सिद्ध करना है, एक ही में तो दोनों चीजें तो सिद्ध करनी है। अभी इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाता, संभव कैसे है? तो इसलिए अभवश्य भव, आप अभव है। अभव मतलब जन्म रहित है, आपका जन्म। कालात्मन, काल स्वरूप है। तो जरासंध आदि शत्रुओं से भय से आप पलायन कर गए और आपने एक दुर्ग बनाया, ऐसा बनाया जहां कोई जा ही नहीं सकता, समुद्र। वहां आपने अभी नगरी बसा ली, वहां छिप गए। फिर आप स्वात्मन रहते, आत्माराम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं, तो भी अपने अयुत हजारों स्त्रियों से आपने क्या पाणी ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम अपनाया है। अब गृहस्थ आश्रम कौन अपनाएगा? ये काम ना हो, जो अजितेंद्रिय हो, वही शादी कौन करेगा? है जो अपने आप में जो कंट्रोल नहीं है वही तो शादी करेगा, क्योंकि मरने हो जाएगा। अच्छा वाला खा पी रहे हो अच्छे वाला पड़े हो, कोई समस्या नहीं है, खुजली मच जा, शादी कर ली, भोगवा भी जाकर के तो भगवान शादी क्यों की? जब अपना में रमण करने वाले हैं, शादी क्यों कर ली उन्होंने? इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें काम जग गया था? अभी नहीं बोल सकते। अब क्या समझ करोगे? जो अपना में रमण करने वाले हैं तो इतनी शादी शादी क्यों कर बैठे हो? गृहस्थ आश्रम क्यों उन्हें पालन कर लिया है? तो बता रहे हैं यहां पर अर्थात गृहस्थ आश्रम आपने किया, फिर आपने देवताओं पितृपुरुष तर्पण आदि किया, फिर आप क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम अपना करके आपने पितरों को तर्पण किया, देवताओं को भी तर्पण करते थे, पितरों को तर्पण आप करते थे, है? अब यदि आप आत्माराम है तो कैसे कर सकते हैं? यदि आत्माराम है, आप कृष्ण करते हैं ना, यज्ञ भी करते थे, पितरों को तर्पण भी करते थे, देवताओं को तर्पण भी करते थे, शिव जी की उपासना भी उन्होंने की, तपस्या भी की उन्होंने, है? अब बता रहे हैं यहां पर, किंतु रुक्मिणी आदि से जो आपने परमादा, जो रुक्मिणी जो परमदाएं हैं, परमदा मतलब कामिनियां, आपकी जो महिषियां हैं, उनसे हमने विवाह करके उनके साथ रमण करने पर भी आपकी आत्मारामता नष्ट नहीं हुई। रुक्मिणी आदि से आपने विवाह किया, रमण करने पर भी आपकी आत्मारामता नष्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो है कौन? वे आपकी स्वरूपभूत शक्तियां हैं, उद्धव जी कह रहे हैं। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने कहा था आश्रम शब्द को रियाचन, अर्थात जो वैश्य कौन है कृष्ण की अपनी शक्तियां हैं। अब जो कहते नहीं, जो उनका आत्मा नष्ट हो गई, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? है कौन हो? अपनी शक्ति है। ये सब जिसने कहते हैं ये सकल विरोध है। ये जो विरोध दिखा जा रहा है
विद्वत गणिर बुद्धि कौन समाधान करते ना पारे खिन्न है। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भी चकरा जाती है, ये समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। ये कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी इसका सामंजस्य नहीं कर पाता तो खिन्न हो जाता है। अब मान भगवान ने कहा यहां ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, निष्क्रियत्व, अजड़त्व, कालात्मत्व, आत्मारामत्व, प्रवृत्ति सत्य। हम एक और ऑप्शन उठा रहे हैं, मानो कोई ये कहे कोई संशय, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामंजस्य करना, अभी कर देते हैं। जब जहां निष्क्रियता है, अजड़ता है, कालात्मत्व है, आत्मारामत्व है, ये सत्य है। जब जो निष्क्रियता है, अजड़ता मतलब जड़ता नहीं है, जड़ता रहित, कालात्मत्व ये तो नित्य है, ये सत्य है। परंतु सक्रियत्व, जन्मवत्व, भित्तत्व, गृह आस पालन आदि ये असत्य है। कोई ऐसे भी कहते हैं ना, ऐसा मान लेते हैं जब भगवान निष्क्रिय है, जब भगवान अजड़ है, शुद्ध चिन्मय है, जब काल के भी का महाकाल है, आत्माराम है, ये तब तो ये तो सब सत्य है, ये सत्य है। परंतु जब सक्रिय हो जाते हैं, कुछ सक्रिय बन जाते हैं, ये कर्म आदि कर रहे हैं या उनका जन्म हो रहा है, तो जन्म लीला, उनकी लीलाएं, जन्म लीला आदि और गृहस्थ पालन आदि लीलाएं ये सत्य नहीं है, ये केवल अनुकरण मात्र है। समझ हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोल रहा हूं है, कोई ऐसे कह देना, जब जो निष्क्रियता, अजड़त्व, कालात्मत्व, तो आत्मरामत्व ये तो सत्य मान लेते हैं। जो विपरीत है वो सक्रियता, जो कर्म कर रहे हैं भगवान, जो जन्म हो रहा है, जन्म लीला को असत्य मान लेते हैं, जन्म लीला असत्य है उनकी। जो विवाह कर रहे हैं असत्य है, रास आदि कर रहे हैं ये असत्य है, गिरधार ये असत्य है, ये असत्य। सत्य क्या है? निष्क्रिय है, निर्गुण है, ये सत्य है। तो जी असत्य मान लेते हैं। यदि ऐसा होता विद्वत बुद्धि विषय खेद प्राप्त होय बोलते ना। यदि ऐसा होता विद्वान की बुद्धि मोहित क्यों होती, बेवकूफ है क्या वो लोग? यदि ऐसा ही होता तो बुद्धिमान लोग मोहित क्यों होते, उनकी बुद्धि मोह प्राप्त क्यों होती? अतः ऐसा भी नहीं है, तो आसान हो गया, तो क्लियर हो गया। यदि ऐसा होता भी संशय क्यों आता उनको? यदि ऐसा बोल दिया जाए कि भैया जो लीलाएं भगवान की ये असत्य है, जो कर्म आदि कर रहे हैं और जो निष्क्रिय है वो सत्य है, फिर तो उत्तर सामंजस्य हो गया। परंतु ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये लीलाएं, जो लीलाओं को जड़ असत्य नहीं कहते, ये भी सत्य है। अब ये भी सत्य और वो भी सत्य है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि ये जो बात कही सत्य होता तो विद्वान लोग मुग्ध क्यों होते ही नहीं। क्षय रूप अक्रियत्व प्रवृत्ति द्वारा प्राकृत कर्मादि निषेध करा हुआ है। अब देखो एक कितना अच्छा समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कोई पल्ले पड़ रहा है या मैं ऐसी नंगुई बाजार में कपड़े बेच रहा हूं? क्या बता, यहाँ क्या पॉइंट रहा है बता? किसी ने अपना सामंजस्य बताया कि यदि जब भगवान अजड़त्व, आत्माराम, निष्क्रियता हुए हैं तब वो सत्य है। ये सब सत्य स्वरूप है। हाँ, वो लीलाएं करते हैं, अपनी लीला करते हैं, हाँ, ये क्रियाएं असत्य है। तो ये खंडित तब हो जाता है जब विद्वान लोगों को संशय आता है। उल्टा समझ रहा है। यदि ऐसा ही होता तो विद्वानों को संशय क्यों होता?
बोला ऐसा नहीं है, इसे समझने में कितनी देर लग रही है, जबकि लीला कर रहे हैं, ये लीला सत्य होगी उनकी। जब निष्क्रिय है तो सत्य है, समझने में क्या देर लग रही है। विद्वान व्यक्ति जब तुम समझ गया इसको, मैं समझ गया, विद्वान क्यों नहीं समझे? इसको मतलब ऐसा नहीं है, ये भी सत्य है वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। बताओ अब कैसे मानेंगे इसको? दोनों सत्य है, दोनों में असत्य कोई है ही नहीं है। समस्या आ रही है ना, दोनों असत्य कैसे, दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? फिर एक और कि बुद्धिमान ने अपना कुछ अपना बुद्धि लगाई, क्या अक्रियत्व प्रवृत्ति द्वारा प्राकृत कर्मादि निषेध करा हो जाए। बोला नहीं, जहां अक्रिय बोला गया ना, वो कहता अक्रिय बोला गया, यहां पर जड़ीय कर्म का निषेध किया गया। भगवान अकर्मी अक्रिय है, अर्थात जड़ कर्म नहीं करते, प्राकृत कर्म तो करते ही है। समझे क्या नहीं? भगवान मतलब क्या निष्क्रिय कहने से जड़ीय कर्म रहित है, और चित्त कर्म तो करते ही हो, लीला कर रहे हैं, धाम उनका है, वहां सब सबसे हास परिहास कर रहे हैं, बता रहे हैं यहां पर। किंतु अपराकृत कर्म आदि नहीं, अगर प्राकृत कर्म से भगवान रहित है। कौन से? अपराकृत कर्म तो करेंगे वो, यदि ये रूप ज्ञान हो लो खेद हो तो ना, यदि ऐसा 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 समझो तो भी दुखी नहीं होते। कोई यदि ऐसा भी मान लिया जाता तो फिर मन में खेद तो क्लियर हो गया, परंतु ये भी संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्यों? शेरूप ब्रह्मत्व भगवत्व शब्द द्वारा ही अक्रिय, मतलब ब्रह्मत्व मतलब दो शब्द है, ब्रह्मत्व भगवत्व। ब्रह्मत्व शब्द से कि हम क्या लेंगे? अक्रियत्व, भगवत शब्द से निष्क्रियत्व। जब वो ब्रह्म है, ब्रह्म का शब्द का सिद्धांत किससे है? अक्रिय। भगवत शब्द से क्या लेंगे? सक्रिय। फिर दो बार भेद आ गया है ना, फिर भेद आ गया, मतलब कि जब वो ब्रह्म है अलग और वो फिर ये भेद आ जाता है, ये बता रहे हैं यहां पर। तो फिर यह भेद आ जाता है, शेर रूप बता रहे हैं यहां पर। यदि ऐसा ही होता फिर कोई समस्या नहीं थी। जब वो लीला आदि कर रहे हैं, भगवान है तो उनका स्वरूप है। स्वरूप क्यों है? वो स्वरूप कैसा है? वो स्वरूप मायामय स्वरूप है, स्वरूप मायामय स्वरूप है, तो लीला अनित्य है, समझ जाते हैं। और जब वो निर्विशेष है, वो उनका सत्य स्वरूप है, निष्क्रिय है, अखंड है, अकल है, ये शुद्ध है, तो भी तो समस्या नहीं थी। परंतु ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर वो बुद्धिमान लोग क्यों वो कन्फ्यूज क्यों है? वो मतलब ऐसा भी नहीं है। इसलिए बता रहे यहां पर, तो जो ये कहते हैं अक्रियत्व प्रवृत्ति अनुकरण मात्र, जो कहते हैं जो अक्रिय सक्रिय, जो सक्रिय भाव कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, रास आदि कर रहे हैं, ये केवल अनुकरण मतलब अनुकरण क्या होता है? एक अनुकरण होता है, अनुसरण होता है, दोनों मतलब क्या बताओ? अनुकरण मतलब नकल, मतलब सत्य नहीं है, नकल। ये नकल है, अनुकरण अनुसरण अंतर है कि नहीं? क्या है? अनुकरण पूरा नकल है, अनुसरण अनुगत्य है। समझा कि नहीं? अनुकरण में ठीक मतलब कि वहां कोई शरणागति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसी जगह हथियाना, उसे कहते हैं अनुकरण करना। अनुसरण क्या है? अनुसरण में श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा, अनुगत्य है। वो नहीं बनना चाहता है, उसे जैसे बनना चाहता है। एक होता है उसे जैसे बनना और ये बनना, एक होता है मुख्यमंत्री जैसा बनना, एक मुख्यमंत्री बन जाना, दोनों मंत्र है कि नहीं है? गुरु बन जाना, गुरु जैसा बनना। अनुकरण में क्या होता है? अनुकरण में क्या है? पूरा नकल है, वहां पर कोई
सत्यता बता रहे हैं यहाँ पर। जो जो लीला भगवान का, जो जिन्हें सक्रिय लीला भगवान कर रहे हैं, ये सब क्या है? अनुकरण मात्र ही है, जो ऐसा कहते हैं। और अक्रिय तो कहने से अपराकृत कर्मत्व, भगवान क्या है? अक्रिय है। अक्रिय मतलब क्या हो गया? अपराकृत कर्म, भगवान अपराकृत कर्म कर रहे हैं, प्राकृत कर्म नहीं कर रहे हैं। अभवत कहने से, जन्म रहित कहने से, जड़ जन्म नहीं, उनका चित जन्म है ना। तो जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा जिनको ऐसा कहते हैं, तो ब्रह्मत्व भगवत शब्द द्वारा अक्रियत्व है। फिर वही बात है ना, यदि इसको भी सत्य मान लेते हैं, जब वो उनका जन्म आदि हो रहा है तो भगवान है, जन्म आदि नहीं है तो ब्रह्म है, इसको मान ले, कोई समस्या नहीं, फिर तो मन में कोई संशय नहीं आता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो ऐसा कहते हैं वो कौन है? और विद्वान, वो विद्वान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा नहीं कहा गया। स्वरूप द्वय अभावात, स्वरूप दो स्वरूप भगवान बताए नहीं गए। एक ही स्वरूप में दोनों चीज विराजमान है, एक ही स्वरूप में दोनों तो विराजमान है, ये तो विशेषता भगवान की। प्रत्यक्ष उदाहरण कहां मिला? मल्ला नाम, अशनि निर्नाम, नरवरा, ये सब मूर्तिमान एक ही कृष्ण है ना। कृष्ण तो हम एक ही है, 11 साल के। अब कैसे संभव है? एक ही व्यक्ति में बालपन भी है और युवापन भी है, संभव कैसे है? क्या हो सकता है कि पहले ऐसे बोल सकते हैं ना, वो दो भाग हो गए, किसी ने पहले उनको बालक देखा एक समय, फिर किसी ने उसको युवा देखा, फिर कोई समस्या नहीं थी। समस्या कहाँ आ रही है? आ रही ना समस्या, आ रही, एक ही साथ हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। कमर भी कृष्ण की उतनी सी है, रस्सी बढ़ती चली जा रही है, या भी कमर विशाल कमर हो जाती, रस्सी थोड़ी बढ़ जाती, पर कमर उतनी ही है। 12 अंगुली कमर, 10-12 इंच की होगी, और रस्सी दोनों एक साथ है। वो रस्सी भी बड़ी है, कमर भी उतनी है, दोनों साथ हो रहा है। समझे क्या नहीं? दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, कमर भी उतनी है, रस्सी भी बढ़ती, दोनों साथ, दोनों विपरीत चीजें हैं, साथ हो रही है। आप कैसे मानोगे इसको? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसे भगवान ने गीता में स्वयं कहा, न मे विदु शूरगण प्रभव न महर्षय। भगवान स्वयं गीता में कहा, हे अर्जुन, है न मे विदु शूरगणा, ब्रह्मा आदि देवता भी मेरे को, ब्रह्मा आदि देवतागण और व्यास आदि ऋषिगण मुझे आज तक पहचान नहीं पाए। गीता में कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवगण और व्यास आदि महर्षिगण मुझे आज पहचान नहीं पाया आज तक, उन्हें जान पाएंगे है। ब्रह्मा में क्या ना, जानंद किम बहुक्त न विभो, क्यों सोच रहे? वही तो बेटा, तो ब्रह्मा जी कह रहे, 4 जिनके परिवार, उन परिवार कौन है? ब्रह्मा जी परिवार कौन है? 4 वेद, 108 उपनिषद, उनके परिवार है। इनका परिवार जैसे महा बड़े विद्वान है, वो ब्रह्मा नहीं जान पा रहे हैं, कौन जान पाएगा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। और भीष्म जी ने भी कहा था युधिष्ठिर को, क्या कहा था? भीष्म जी ने कहा था ना, क्या कहा था ये, न ही अश्य करहिचित राजन पुमान वेद विधिचितम तद्विजिज्ञासया मुक्त युक्ता मुह्यन्ते कवयो अपीति। कब कहा था?
स्वयं भीष्म जी ने भी कहा था, वो युधिष्ठिर को कहा था, कहाँ कब कहा था? अरे नहीं, क्या कहा थे? हे राजन, ये जो कृष्ण है ना, करहिचित राजन पुमान विदितम, ये जो सामने खड़े हैं, यहाँ पे सामने खड़े हैं कृष्ण, ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं? इसको जानने की शक्ति कौन व्यक्ति भीतर नहीं, किसी की शक्ति नहीं है। जान जाए भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, नहीं। पंडित ज्ञान भी जब जाने की चेष्टा करते हैं भगवान क्या करना चाहते हैं, तो क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, अर्थात समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। तो ये इसका सार निकला। अब आते विवृत्ति। विवृत्ति में स्पष्ट कह रहे हैं, थोड़ा इसको आसान कर देंगे विवृत्ति में। अब लंबा चौड़ा एकदम मगड़ के जाल बन गया। जाल नहीं बना, कुछ सामान्य तत्व में, बड़ी तत्व में तीन चार चीज बोली हुई है, बस हो गया, बड़ी चीज नहीं है, समझ गए तो। विवृत्ति में कह रहे हैं नश्वर भोग फल रहितेर अपराकित कर्म, नित्य अवस्थिति तेर परपंचिक जन्म, कालात्मार सत्व भीति जनित पलायन दुर्गाश्रय, आत्मारामेर बहु बल्लभता, अपराकित वस्तु नित्य लीलाए, ये सब चमत्कारिता ना जानिया, जहरा प्राकृत मने करें तारा भव लीला बोधे असमर्थ है। बस सिद्ध हो गया। क्या फल भोग रहित, नश्वर फल भोग रहित अपराकित कर्म, जिसके अंदर फल भोगी कामना होती है कर्म करता है। कर्म कौन करेगा? फल की आशा। अब जिसके अंदर नश्वर फल भोग की इच्छा नहीं है, भगवान कौन है? नश्वर भोग फल रहित। जब उनके अंदर जड़ीय फल भोग की इच्छा नहीं है, तो फिर जो कर्म कर रहे हैं वो तो कर्म क्या बोला जाएगा? वो कर्म कौन से? अपराकित। क्योंकि कामना जैसी होती है हम कार्य भी वैसा ही करते हैं। भगवान के अंदर कोई जड़ीय कामना उनके अंदर नहीं है? अतः जो वो कर्म करेंगे, वो कर्म क्या हो गया? अपराकित। अब जो नित्य अवस्थित है, भगवान कौन है? नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य है। तो जब नित्य है तो उनका प्रापंचिक जन्म, जो नित्य है उनका जन्म प्रापंचिक कहने से, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, सामान्य गर्भ से निकलता है, पहले वो होता ही नहीं है वो। ये जन्म जो काल के भी काल स्वरूप है, शत्रु के भय से पलायन कर जाना और समुद्र में छिप जाना, अपने किला बनाना, वहां उसमें चले जाना, आत्माराम होने पर भी बहुबल्लभता, अर्थात कईयों के बल्लभ बन गए, बल्लभ बने पति बन गए हैं। अपराकित वस्तु नित्य लीलाएं। अब बता रहे भगवान कौन है? अपराकित वस्तु। लीलाएं कैसी है? नित्य लीलाएं हैं। तो अब अपराकित वस्तु की नित्य लीलाओं में ये सब चमत्कारिताएं हैं। इसको न जानकर यदि कोई प्राकृत मान ले, भगवान तो आत्माराम में विवाह कैसे कर सकते हैं? भगवान तो नित्य ही है, परंतु जो शादी की ना, ये उनके अंदर जड़ीय काम था। भगवान तो आत्माराम ही है, जो उन्होंने रासलीला की इसमें कुछ जड़ीय काम है। नहीं तो ऐसे करते क्यों? ऐसे क्यों करते? भक्तों के लिए छल कर रहे हैं। वो तो उनमें कोई काम, वो क्या है? वो तो निर्विकार है, परंतु क्या है? कुछ उनके जैसे पिता क्या करता है? पुत्र के लिए अन्याय कर देता है। पुत्र पिता के लिए अन्याय भी करता है ना। जज जब जज घर में जाता है, जो जज न्यायप्रिय होता है, पुत्र के लिए अन्याय भी कर देता है ना। तो जो ये सोचते हैं भगवान तो नित्य ही है, परंतु उनके कर्म है ना, ये कर्म जो है ये नित्य नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो समझो कभी भी लीला
अवबोधे असमर्थ हो, भगवत लीलाओं को जानने में समर्थ नहीं हो पाएगा, फिर रस ही नहीं आएगा। रस कब आएगा? रस कब आता है? भगवान जड़ीय कर्म करते हुए भी हम पता है इन्हें कोई कामना वासना नहीं है। यदि 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 वो रास कर रहे हैं कामना के वशीभूत, तो फिर तो उद्धव आदि क्यों प्रार्थना करेंगे, नर जी क्यों प्रार्थना करेंगे? हमें वो भाव चाहिए। स्वाभाविक मतलब ये होगा जो रास आदि हुई है उसमें कोई जड़ीय कामना नहीं है। जो इसको नहीं समझ पाता और बुद्धि उपयोग करता है, इसलिए कह रहे हैं वो कभी संभव नहीं है। नित्य भजनहीन अक्षर ज्ञानवादी, ऐसा कौन करेगा? जो भजनहीन है, अक्षर ज्ञानवादी। क्यों ज्ञानी लोग कैसे होते हैं? अक्षर ज्ञानवादी। देखेंगे तो मानेंगे, जो देखेंगे उसको मानेंगे, परंतु कारण नहीं खोजेंगे, उसे कहते हैं अक्षर ज्ञानवादी। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये कभी भी अधूषित वस्तु भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। तो भक्ति क्यों समझ पाएगा? भक्ति क्यों समझेगा? भक्त अपना ज्ञान नहीं लगाता। कौन क्या करता है? भक्ति क्या करता है? क्या करता है? उसे विश्वास शास्त्र में होता है। शास्त्र कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, वो शरणागत हो जाता है। एक होता है भाई तुमने ये देखा किसने किया? मैं नहीं जानता। एक होता है मैं नहीं जानता। एक होता है मैं जानता हूं इसलिए ये क्या हुआ। ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं? यही सत्य है कि वो जो लीलाएं हो रही है ये जड़ है, भगवान जड़ लीला कर रहे हैं। एक होता है भाई मैं जानता नहीं। तो जो मैं जानता नहीं बल्कि क्या बोल रहा है? जो जानने बोल रहा है, जो मैं जानता नहीं कह रहा है। इसकी क्या विशेषता है? इसको इन लीलाओं में संदेह नहीं है, समझ नहीं पा रहा है। परंतु कौन अच्छा है? मैं जानता हूं। एक कहता मैं जानता नहीं। कौन ही अच्छा है? जो जानता हूं कह रहा है तो वो तो मरेगा, वो तो बिल्कुल ही उसने अपनी भावना ही बना रखी है, वही है ज्ञानी। और तुमसे कोई पूछे क्या बोले? हम नहीं जानते। बोले प्रभु जी ये बहुत रास आदि क्यों किया, ये समझ में आ जाए। तो क्या बोलेगा? हम नहीं जानते। ज्ञानी पूछोगे तो क्या बोलेगा? वो नहीं ऐसा है ना बेटा, ऐसा है, वो ब्रह्म शुद्ध था, माया संपर्क में आया, अशुद्ध ब्रह्म, जब अशुद्ध ब्रह्म बन गया उसके अंदर ये काम जग गया, और तुम ये समझा देगा। और तुम क्या बोलोगे? भाई पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा उसको। तो समझ नहीं पा रहा हूं मतलब क्या हो गया? तुमने आपको डिसीजन लिया नहीं है। तो संभावना है आगे तो जो वास्तव सत्य को समझ जाओगे। पहले डिसीजन ले लिया, संभावना है खत्म। तो ज्ञानी क्या करता है? उसने ये डिसीजन ले लिया है कि जो लीलाएं हैं सब क्या है? ये जड़ लीलाएं हैं और अशुद्ध ब्रह्म कर रहा है, ये बस हो गया। और भक्त तो सोचता है पता नहीं क्यों कर रहे, भगवान जाने, और भगवान की लीला भगवान जाने। और तब समझ जाता है जब ऐसे शरणागत हो जाता है, संशय विहीन हो जाता है, संशय रहित होकर के जब फिर अनुगत्य करता है, शास्त्र का अनुगत्य, गुरु का अनुगत्य, वैष्णव अनुगत्य, फिर समझ जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च